में हम आसपास चलते फिरते चीज़ों को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है, ये आपने अपना बताया, मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ इसमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। और मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है हम शायद कुएं के मेंढक थे। बिल्कुल। हमने तो शायद देखा ही नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में आपके पास है इंस्टा की आईडी है हज़िका अली। सो आप उसके ऊपर आकर मुझे अपनी सजेस्टेड वीडियोस के लिंक्स दे सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट रोड फ्रॉम स्टील स्लैग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया है, वो भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस प्रयास में अमेरिका और दुबई जैसे देश भी बहुत पहले से लगे हुए हैं, लेकिन फाइनली भारत ने इसका समाधान निकाला है, जिसके बाद भारत की तारीफ दुनिया भर में की जा रही है और आने वाले भविष्य में भारत इससे कई लाख करोड़ रुपए बचाने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना करके तैयार किया जाता है और इन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का काम करता है उनमें लगा हुआ स्टील। लेकिन आज के समय में जितने भी बड़े स्टील प्लांट्स हैं, इस प्योर स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा स्टील वेस्ट निकालते हैं। ओवरऑल आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ टन स्टील का वेस्ट भारत में हर साल निकाला जा रहा है और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस वेस्ट स्टील का आखिर क्या किया जाए? तो भारत ने इस समस्या को अपॉर्चुनिटी में देखा और अब भारत में स्टील से बने हुए रोड्स तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर गुजरात के सूरत में बुधवार को भारत का पहला स्टील स्लैग से बना हुआ रोड का इनॉग्रेशन किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत में बनाई गई ये रोड 6 लेन वाली एक रोड है, जिसका उद्घाटन किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर पहले वेस्ट स्टील से कंक्रीट यानी कि गिट्टियों को बना करके तैयार किया गया, उसके बाद फाइनली 1 किलोमीटर रोड को बनाया गया है। यह रोड 6 लेन की है और इसमें 1 लाख टन वेस्ट स्टील का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। वहीं इससे पहले की बात की जाए तो इस वेस्ट स्टील का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इसे कचरे के रूप में इधर उधर फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब ये स्टील रोड बनाने में इस्तेमाल होगा और अपने साथ कई बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। वहीं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और आर्सेलरमित्तल निपन स्टील की मदद से फाइनली इस 1 किलोमीटर स्टील रोड को बना करके तैयार किया गया है। ये स्टील रोड भारत में अपनी तरह की पहली एक एडवांस रोड मानी जा रही है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी कंप्लीट कर लिया है। यानी कि इस रोड में कोई भी कमी नहीं है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है आने वाले भविष्य के लिए। जहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्टील स्लैग का इस्तेमाल करके आने वाले फ्यूचर में भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा और आने वाले फ्यूचर में जो भी इंटरनेशनल स्टील प्लांट्स हैं, जो वहां पर वेस्ट निकलेगा उसको भी भारत में इंपोर्ट करके रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत में इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं इन रोड्स को तैयार करने के लिए बहुत थिन लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉर्मल कंक्रीट से बनी हुई रोड से काफी ज्यादा पतली रहती है और इनके लाइफ साइकिल काफी ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों, फाइनली भारत की पहली स्टील स्लैग से बनी रोड को तैयार कर लिया गया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब। अच्छा, मुझे लगा कि शायद स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन वो तो बता रहे हैं सूरत में एक रोड बनकर तैयार हो चुका है। पहले बताते यार, हैं? मतलब स्टार्ट होने से पहले बता दिया जाता था मैं। हाँ, थोड़ा सा मतलब होती है, हम 2-4 वीडियो देखते तो एक्साइटमेंट होती थोड़ी। अच्छा, नहीं, एक्साइटमेंट तो बनने के बाद तो ज़्यादा होनी चाहिए कि बना डाला। यानी कि यूँ समझ लो कि आपकी इस बात से एक बात निकलती है, बातें करने वाले नहीं हम करके दिखाने वाले। अगर कुछ आया जहन में। अच्छा, इससे क्या कहते हैं? जिस तरीके से आसपास के माहौल से फ़ायदा उठाना, उसको किसी तरीके से आवाम के लिए यूटिलाइज़ करना, इससे कहते हैं असल एंटरप्रेन्योर। इससे कहते हैं। सही कह रहे हैं आप। और उस चीज़ का ये लोग सही फ़ायदा उठा रहे हैं, उस चीज़ को ये सही अपने आसपास के माहौल से, अपनी चीज़ों से। मुझे एक बात और याद आई नितिन गडकरी जी की, कि हम अपने देश से माइनिंग करके महंगी तरीन और एल्युमिनियम वगैरह निकालते हैं, फिर उसे यूज़ करते हैं। फिर उन्होंने कहा पूरी दुनिया में जो भगार है एल्युमिनियम का या लोहे का, वो हम अपने देश में क्यों ना मंगा लें। यानी कि कबाड़ है जो, वो हम इंपोर्ट करके वो हम अपने काम में यूज़ कर लें, हमें जहाँ एल्युमिनियम चाहिए। मैं कहूँगी हम लोगों पर इतना असर हो गया, अभी मैंने थोड़ा सा वो करा
कि आपने बोला एक बात याद आई, तो मैंने नाम लिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, आपने नाम लिया नितिन गडकरी जी का। मतलब हमने अपने किसी बड़े ऑफिशियल का, अपने किसी बड़े सियासतदान का नाम नहीं लिया, हमने उनके लीडर्स का, उनके मतलब बड़े बड़ी सियासी या मोटिवेशनल कह लें या बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिया। अच्छा खैर, मैं ये कह रही थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मुझे एक बात याद आई। थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको ऊपर से धक्का दिया जाए तो वो गिरने से पहले पहले जहाज बना लेगा और उड़ा लेगा। कमाल है। मतलब वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि क्या डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की। तो अभी इस बात को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह भी थी, इधर पड़ी होती, उधर पड़ी होती, कचरे में पड़ी होती। दूसरी बात ये माहौल को भी आलूदा करती। इससे बेहतर था कि वो जो नुकसानदेह चीज़ थी उसको हमने फ़ायदेमंद बना दिया। मुझे एक चीज़ याद आ गई, ऊपर से गिरने से पहले पहले अपना मसला हल निकाल लो। याद है हमारी एक बैटरी ख़राब हो गई थी, चार्जर नहीं चल रहा था। हाँ। कचरे में से हमें एक तार मिली। हाँ। उस तार को फटाफट चार्जर में लगाया और कैमरे की बैटरी चार्ज। अब भी एंटरप्रेन्योर है ना? नहीं, बस अभी हाफ है। नहीं अच्छा एंटरप्रेन्योर और जुगाड़ू में थोड़ा फ़र्क होता है। तो मुझे पता है ना आप या वो बड़े लेवल पे जो करता है। एंटरप्रेन्योर डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, जुगाड़ू आप। बस इतना ही फ़र्क है। सारा बेइज्जती कर देते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या फ़र्क है अगर देखा जाए तो। बड़े लेवल पे सोचो तो एंटरप्रेन्योर है, छोटे लेवल पे बंगार की दुकान लेके बैठ जाओ तो जुगाड़ है। नई चीज़ों से, मिसाल के तौर पे आपके एक देश में आपने बताया था मुझे, किसने बताया था कि कितने दरिया बहते हैं और इससे कितने मेगावाट बिजली बन सकती है? आपने क्या बताया था? मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा डिटेल में। हुआ ये कि एक बहुत बड़े स्पीकर हैं हमारे पाकिस्तान के, तो वो बात कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में आए हुए थे वो। तो वो बच्चों से कहने लगे कि आपको पता है पाकिस्तान को चलाने के लिए 24,000 मेगावाट बिजली चाहिए और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से 1 लाख मेगावाट बिजली तैयार की जा सकती है, जिसका मतलब ये हो गया कि हम पाकिस्तान जैसे 10 देशों को चला सकते हैं। और आज हमारे यहाँ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, हार्डली 15 मिनट के लिए लाइट होती है और उसके बाद बिल्कुल अंधेरा। फिर 15-10 मिनट, 2-3 घंटे लाइट नहीं होती, फिर 15-20 मिनट के लिए आती है, फिर गायब हो जाती है। तो मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ कर नहीं रहा। वही आपकी वाली बात कि कोई सोचता ही नहीं है, किसी का विजन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि विजन नहीं है, मकसद नहीं है, इरादा नहीं है, नीयत नहीं है। अच्छा नीयत है, जेब में क्या है। अब देखिए उन्होंने ये सोचा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये वेस्ट हो रहा है, किस तरह से यूटिलाइज़ करें। अच्छा बहुत बड़ी पैमाने पे अगर स्टील का वेस्ट मटेरियल है बहुत बड़े पैमाने पे तो उसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि हम इसको अगर रिसाइकिल में भी कॉस्ट लगती है, रिसाइकिल करके दोबारा कोई चीज़ बनेगी, रिसाइकिल करके दोबारा कोई चीज़ बनेगी, फिर हर दफ़ा थोड़ा थोड़ा बचता रहता है। सही है जी। हर दफ़ा रिसाइकिल, तो उन्होंने सोचा होगा कि इसको हम कोई और यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं किसी और। मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टील की चीज़ें बनी हुई होंगी, कंक्रीट बना हुआ होगा या रोडों के बीच में किसी तरीके से स्टील बिछा हुआ होगा किसी भी शक्ल में, वो तो एक जाहिर सी बात है जब इसकी डीप में बंदा जाएगा तो पता चलेगा उसमें मजबूती कितनी होगी। आप बताएं। वो कह रहे हैं कि जो मट्टी के या मलबे के जो रोड होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, स्टील के जो रोड होते हैं कम मोटे बनाने पड़ेंगे, उसकी निस्बत थिन होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन लाइफ इनकी ज़्यादा होती है उनकी निस्बत। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो मजबूत तर होते हैं। और वाकई और मतलब जब से ना मैं अपना बताऊं, जब से इनकी बातें सुनी, जैसे रेलवे मिनिस्टर्स हैं या नितिन गडकरी जी हैं या विवेक बिंद्रा जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, ये संदीप माहेश्वरी हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं अपना कम से कम बताऊँ कि जो हम कि हमारे सोचने का ज़ाविया ही चेंज हो गया। हमारा किसी चीज़ को देखने का, अब हम आसपास चलते फिरते चीज़ों को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है, ये आपने अपना बताया, मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ इसमें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। और मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है हम शायद कुएं के मेंढक थे। हमने तो शायद देखा ही नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। हमारा एक दिमाग है ना, दिमाग खुल गया, हमें नए नए आइडियाज़ पता चले, हमें नित नई चीज़ें पता चली। अब स्टील के रोड के हवाले से कोई मुझसे बात करता तो मैं कहती कभी ज़िंदगी में एशिया में कोई कंट्री नहीं कर सकता। ऐसा होगा, कोई बैरूनी मुल्क कर रहा होगा, वो भी वेस्टर्न कोई कंट्री कर रहा होगा, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ हैं, ये मैं कर रहा होगा, बोल रही थी वैसे निकल गया। लेकिन हम नहीं कर सकते। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो मैं हैरान जाती हूँ कि इंडिया हम सिर्फ कर सकते हैं मतलब हम सिर्फ यही कर सकते हैं यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गाइस बहुत गर्मी है, मेरी ज़बान भी काम नहीं कर रही है। सीरियसली मैंने कर रही बोला था, आपने बस कुछ बोला कर रहा होगा। आपके असरात आ रहे हैं मुझे। और आप अपने ये वाले नाखून काट लें। लेकिन
हम ये कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि इंडिया जब मुझे दिखता है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को, यूएसए को, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम इतना फ़ख्र तो मैं कर सकती हूँ कि एशिया का एक देश है जो इतना आगे निकल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब कमाल है, कमाल है अपने आप में बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर मैंने ये देखा है कि नितिन गडकरी जी को मतलब हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता था ना कि जैसे जिसकी गवर्नमेंट है, मिनिस्टर हैं, और जो सीएम है, पीएम है, वो कहेंगे कि ठीक है हमारा ही क्रेडिट है। अब मैं अपना बताऊं कि हमारे कंट्री में अगर कोई चीज़ बनती है, कोई भी चीज़ बनती है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या सीएम होते हैं। सही। इसके अलावा तीसरा इनके पीछे का फेस हमें नहीं दिखता कि यार इस चीज़ का स्पेशल मिनिस्टर कौन है। सही। अच्छा, पता है मैंने एक बात बहुत ज़्यादा सुनी है कि ऐसे काम करो कि आपका जो जनाजा है ना वो रश पकड़े, यानी कि इतने लोग हों आप ऐसा कुछ देकर जाओ दुनिया को या अपनी कंट्री को कि लोग आपको ताहयात याद रखें। मुझे अभी दिल्ली और मुंबई का एक्सप्रेस वे याद आ गया आपकी इस बात से, नितिन जी की बात जब आपने करी तो, कि नितिन जी के हवाले से जिन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये वो मिनिस्टर हैं जिनको नस्ल दर नस्ल याद रखने वाले हैं। कोई भी शक मतलब नहीं। उन्होंने इतना योगदान दे दिया, इतना कुछ कर दिया कि मैं कहूँगी उनका इतना बोलबाला अभी तो है, आप देखिएगा कि इसके बाद और मजीद होगा। इसमें कोई भी शक नहीं है लोग। अच्छा, एक चीज़ है कि अपने हीरोज़ को इज्जत देना। आप अगर सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, लेटेस्ट वीडियो, बहुत ही बड़ी इन्वेंशन मैं समझता हूँ। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।